हरे कृष्णा। तो आज हम अपने दूसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवद गीता के 6 दिन 6 सत्रीय इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम कल जो हमने सुना उसके ऊपर कुछ पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि कलयुग में हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब। तो कल प्रथम सत्र में हमने किन किन विषयों के ऊपर चर्चा की। सर, मोबाइल सब अपने कृपया बंद कर दीजिए। तो कल हमने सबसे पहले तो देखा कि भगवद गीता इस सत्र का हेतु क्या है। इसका हेतु नहीं है कुछ केवल एकमात्र ज्ञान अर्जित करना, बल्कि इसका हेतु है जो मनुष्य जीवन की आधारभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, और अपनी वास्तविक पहचान या परम सत्य की खोज जो कर रहा है, तो ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। और यही हेतु है इस 6 सत्रीय कार्यक्रम का। फिर हमने देखा कि कोई भी विषय प्रारंभ करने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये विषय से हमको सही ज्ञान मिलेगा, इसका क्या प्रमाण है। तो प्रमाण के विषय में हमने देखे मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रमाण हमने देखे। याद है आपको 3 प्रकार के प्रमाण कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की विधि है, वो कैसे अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इंद्रियां वो अपूर्ण है, हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। और अनुमान जो है वो भी अंततः हमारी इंद्रियों के ऊपर निर्भर करता है, उसको वेरीफाई करना, इसीलिए वो भी अंततः अपूर्ण है। इसके हमने अलग अलग उदाहरण देखे। और इस प्रकार से हम तीसरे प्रमाण के ऊपर फिर गए, जो कि शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण का अर्थ है आप्त पुरुष या जो विश्वसनीय अधिकारी गण हैं उनसे सुनना। तो उस विषय में हमने देखा कि परम सत्य को समझाने वाला अधिकारी या विश्वसनीय स्रोत केवल स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हो सकते हैं और कोई नहीं। यानी अपौरुष है, कोई एक मृत देह को धारण किए एक कोई व्यक्ति कभी भी परम सत्य को स्वयं नहीं जान सकता। हमने देखा कि हर एक व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के दोष हैं जो सभी के अंदर व्याप्त हैं। कौन कौन से हैं वो दोष? भ्रमित होना, ब्रह्म प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठ। तो एक चीज को दूसरी चीज समझ लेना, या तो ध्यान ना होना, उसकी वजह से भ्रम होना, या तो फिर धोखा देने की प्रवृत्ति, और चौथा हमारी इंद्रियां सब अपूर्ण है। तो जो शब्द प्रमाण है वो खुद सृष्टि के रचयिता से आता है, और वो इन चारों दोषों से परे हैं। और जो भगवान से गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो भी इन चारों दोषों से परे हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान के संपर्क में और भगवान से सुनने के कारण और इस गुरु शिष्य परंपरा में सुनने के कारण वो भी इन दोषों से परे हैं। इसीलिए ऐसे गुरु से, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उन्हीं से ही केवल हम ये ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और उसे कहते हैं आमनय। आमनय मतलब वैदिक शास्त्रों का ज्ञान जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा, उसे कहते हैं आमनय। आमनय प्रमाण ये सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो उसके अंतर्गत हमने देखा कि शिष्य और गुरु की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। गुरु से ये ज्ञान आना चाहिए शास्त्रों का, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो गुरु वास्तव में गुरु है या नहीं। क्योंकि स्पेशली वर्तमान समय में, कलयुग में, भागवतम में वर्णन है, भविष्यवाणी की गई है भागवतम में कि कलयुग में
मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपात्रता, कि एक तो सामान्यतः लोगों की रुचि नहीं होगी भगवान को समझने के लिए, और जिनकी थोड़ी बहुत रुचि होगी भी तो उनको धोखा देने के लिए बहुत सारे ढोंगी गुरु रहेंगे। तो इसलिए आज दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तथाकथित अपने को गुरु बोलते हैं, स्वयं को भगवान बोलते हैं, और इसलिए जो थोड़े बहुत कुछ सिंसियर लोग हैं वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सही कौन है। इतने सारे लोग सब अपने अपनी बात बोल रहे हैं, आखिर सही कौन है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हर एक चीज़ की एक योग्यता होती है। तो गुरु की योग्यता क्या है, तो वो वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत हम देखते हैं कि गुरु की परिभाषा दी गई है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो हमने देखा कि विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु के दो लक्षण हैं। कौन कौन से? श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम का अर्थ है जिसने शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को अपने आध्यात्मिक गुरु से, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, उनसे सुना, ग्रहण किया। सभी वैदिक समस्त शास्त्रों का अध्ययन एक गुरु के सानिध्य में उनकी सेवा करते हुए किया हो, श्रोत्रियम। और दूसरा गुण है ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम अर्थात जिसका पूरा जीवन श्रवण करने के बाद पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अर्पित हो। ये जो दो गुण जिसके अंदर हैं वो व्यक्ति गुरु है। कोई जाति से किसी भी भौतिक योग्यता से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनता। केवल यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, जो परम सत्य को जानता है वही गुरु बन सकता है। तो प्रथम सत्र का जो निचोड़ है वो ये है, इससे पहले शिष्य की योग्यता क्या है। गुरु की योग्यता तो हो गई, लेकिन दोनों को योग्य होना चाहिए। शिष्य को भी योग्य होना चाहिए, गुरु को भी योग्य होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसरण होगा गुरु से शिष्य को। दोनों में से एक भी अयोग्य है तो बेकार है। तो योग्य शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? शिष्य की योग्यता होनी चाहिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। शिष्य की योग्यता होनी चाहिए कि उसे उत्सुक होना चाहिए अपना परम कल्याण करने के लिए। ये उसकी योग्यता होती है। श्रेय मतलब परम कल्याण। एक प्रेयस और एक श्रेयस, ये दो शब्द हैं। प्रेयस मतलब जो तात्कालिक स्वार्थ है या तात्कालिक स्वार्थ या तात्कालिक एक कोई चीज़ हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो क्षणिक है, इमीडिएट है, मिलती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसे प्रेयस कहते हैं। और श्रेयस मतलब जो परम कल्याणकारी, उसे श्रेयस कहते हैं। बहुत से लोग तथाकथित गुरुओं के पास जाते हैं, भगवान की खोज के लिए नहीं जाते हैं, कुछ भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। कुछ नौकरी लग जाए, कोई बीमारी दूर हो जाए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उनके अपने हेतु रहते हैं। तो ऐसे ही जो शिष्य हैं वो कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पा सकेंगे और न कभी वो पहचान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति सही गुरु है या ढोंगी है, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं कर रहे हैं परम सत्य को जानने की, उनकी इच्छाएं कुछ और हैं। हाँ, इसीलिए उनको ठगे जाना बड़ा आसान है। इसलिए कोई एक ठगी आएगा जो उनको बोलेगा हाँ हाँ तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास है, ये मेरी फीस है, दीक्षा लो और तुम्हारे सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, या तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, या तुम्हारे को बच्चा पैदा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसे बहुत सारे गुरु अलग अलग मंत्र लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे जो सस्ते शिष्य हैं उनको सस्ते गुरु मिलते हैं। तो गुरु जो है उसका शाब्दिक अर्थ है भारी, जो आध्यात्मिक ज्ञान से भारी है, ओतप्रोत होने के कारण भारी है, उसका चरित्र भारी है, सस्ता नहीं है। तो जो शिष्य सस्ती चीज की खोज में है वो तथाकथित सस्ते गुरु को ही गुरु मानेगा, यानी कि ढोंगी व्यक्ति को ही गुरु मानेगा। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में केवल परम सत्य को ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता, वो व्यक्ति ठगा नहीं जाएगा। वो पहचान पाएगा कि ये गुरु है या ये सस्ता है, ये भारी है या सस्ता है, इस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है या नहीं है।
वो उसको पहचान पाएगा। इसलिए 3 स्टेप्स हैं मेनली, जिनके थ्रू अगर हम जिनको फॉलो करें, पालन करें जिनको, यदि हम, तो हम सही मार्ग को चुन पाएंगे और प्रगति कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप है, अपने हृदय में झांक करके पहले हमको देखना है कि आखिर हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट। ये सबसे पहला स्टेप है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं अभी? हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक तरीके दिखते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कौन सही है कौन गलत है कैसे पहचानें। तो उसके लिए ये हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप इन 3 चीज़ों का पालन करेंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि वो संस्था या वो व्यक्ति वो सही है या नहीं है। तो पहला स्टेप है कि आप अपने अंतःकरण में पहले आप पूछिए कि आप उस संस्था में या आप उस तथाकथित आध्यात्मिक गुरु या व्यक्ति के पास क्यों जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे आपको उत्तर मिलेंगे। जैसे मैंने अभी वर्णित किया कि एक होता है जॉब के अंदर बहुत स्ट्रेस है, फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत चिंताएं हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं इसकी वजह से। इसलिए हमें क्या चाहिए, माइंड को थोड़ा पीसफुल करना है, शांति चाहिए, शांति शांति। ज़्यादातर लोगों का ये कारण होता है आध्यात्मिक संस्थाओं में जाने का, शांति की खोज में। क्योंकि विशेष रूप से वर्तमान समय में जो आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, उसमें जीवन शैली ऐसी है कि सभी लोग हर समय अनेक चिंताओं से युक्त रहते हैं। इसीलिए सब लोग किस तरह से ये स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर अक्सर ये इच्छा होती है कि हमें ये चिंताओं से मुक्त होना है, स्ट्रेस कम होना है। क्यों? जिससे कि मैं अपना जो जॉब है या अपना जो जीवन है वो ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से जी सकूँ, मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकूँ। बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट गुरुज हैं जो सब बताते हैं कि कैसे स्ट्रेस कंट्रोल करना चाहिए। आजकल आध्यात्मिकता के नाम पर ये स्ट्रेस कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्यों? स्ट्रेस मैनेजमेंट करके आप अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं कंपनी को। इसलिए कंपनी वाले HR डिपार्टमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज कराते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेस। ये एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेस मैनेज होगी तो हमारा अच्छे से काम करेंगे। दूसरा कारण है कि कुछ हमें लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, सोसाइटी में पोजीशन चाहिए, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। तो ये सब भौतिक कारण है, ये सब भौतिक कामनाएं। ये भौतिक जगत में शांति की इच्छा भी भौतिक है, बस शांति चाहिए। वो परम सत्य की खोज नहीं है, वो भौतिक स्तर पर है। तो जब तक हमें इन कारणों से, जब तक हम आध्यात्मिक पथ को चुनने का प्रयास करेंगे, इन कारणों से, भौतिक कारणों से, तब तक निश्चित है कि हमें पहचान नहीं होगी सही गुरु में और ढोंगी में। और बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि ढोंगी व्यक्ति को ही हम सही चुनेंगे, मानेंगे कि यही सही। क्यों? क्योंकि वो जो ढोंगी व्यक्ति है वो भी यही, उसके पास यही प्रोडक्ट है बेचने के लिए। स्ट्रेस कम करने के कुछ मंत्र, कुछ तरीके जो कि मेंटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जो आत्मा के स्तर पे काम कर नहीं करते हैं, जो आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं देते हैं, ना तो परम सत्य के विषय में कोई ज्ञान देते हैं। एक वेग टर्म्स यूज करके, केवल एक हंस करके आप देखेंगे ऐसे तथाकथित गुरु जो है हमेशा बहुत बड़ी स्माइल उनके मन में रहती है, हमेशा से अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को शांति शांति, केवल मात्र ऐसे शांति, दिव्य प्रेम, ऐसे शब्दों को बोल के, और जो मूर्ख जनता है उसको लगता है बस कितनी महान इमोशंस। तो ऐसी भावुकताओं में वो बह जाते हैं। तो सस्ता चीज़ चाहिए था और ऐसी सस्ती चीज़ देने वाले लोग उनको मिल जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें अपने हृदय में देखना है कि हमें केवल परम सत्य को जानना है। और किससे जानना है? फिर एक और दूसरी कैटेगरी आती है
परम सत्य को जानना है, लेकिन जानना है इसलिए कि मैं ये तो समझ गया हूं कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, कोई शांति संभव नहीं है इस भौतिक जगत में। जब तक हम इस भौतिक धरातल पर रहेंगे, जब तक हम इस देह चेतना में रहेंगे कि ये शरीर से मेरा संबंध है, जब तक हम इस चेतना में रहेंगे तब तक कोई सुख शांति नहीं है। कुछ व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं, तो कम से कम उनको ज्ञान है, लेकिन उनको मिथ्या अहंकार है, इसलिए वो जो परम सत्ता है भगवान, उनकी शरण में नहीं जाना चाहते, उनको नतमस्तक नहीं होना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि वो जो परम सत्ता कोई एक प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक सामूहिक विस्तृत चेतना है, उस चेतना में हम विलीन हो जाएं। ये दूसरा भौतिक कामना का प्रकार है। एक है ग्रॉस लेवल पर भौतिक कामनाएं करना, और उसके नेक्स्ट लेवल है, अभी जब ये समझ में आ गया कि भौतिक सब ग्रॉस लेवल तो कोई परमानेंट नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लेवल है जो काफी आध्यात्मिक दिखता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। एक है जिसमें हम अपनी कुंडलिनी को बढ़ा करके, और फिर एक दिन आएगा जब हम अपने को उस दिव्य चेतना में विलीन कर देंगे। हाँ, तो ये है कि इस भौतिक जगत में हम पहले स्वामी बनने के बहुत प्रयास किए, ये प्राप्त करेंगे, ये पोजीशन प्राप्त करेंगे, और वो सब कर करके विफल हुए। तो अभी फिर क्या चेतना है, क्या इच्छा है? ठीक है, हम ऐसे तो स्वामी नहीं बन पाए, अभी हम वो जो परम स्वामी परम सत्ता है उसमें हम एक हो जाते हैं, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। यानी कि आधारभूत इच्छा वही है, भगवान बनने की इच्छा, महान बनने की इच्छा। हाँ, अभी भी वही अहंकार है कि मैं ग्रेट हूँ। तो अभी खुद भगवान इस तरह से बनने की इच्छा है कि हम मर्ज होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं। ये एक तरीके से आध्यात्मिक सुसाइड है, आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या करना है कि ये जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, इससे तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अभी इसलिए इस इंडिविजुअलिटी को ही खत्म कर देना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इंडिविजुअलिटी खत्म कर दो, विलीन हो जाओ बस। ये एक और प्रकार की इच्छा है, और जिनके हृदय में ऐसी इच्छा होती है उनको इसी प्रकार के गुरु मिल जाते हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं कि हाँ आप आइए और कुछ ध्यान कीजिए, और धीरे 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 एक दिन आएगा आप चेतना में प्रगति करेंगे, और आप फिर एक दिन अपने को पूरा भूल जाएंगे। वेयर द माइंड स्टॉप्स थिंकिंग, जहाँ पर आपकी जो स्पीच है बिकम्स स्टॉप्स, शब्द जहाँ पर रुक जाते हैं, जहाँ पर मन रुक जाता है, जहाँ बुद्धि रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है। दे वॉन्ट टू स्टॉप एवरीथिंग, और स्टॉप एवरीथिंग मीन्स दे वॉन्ट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड आत्महत्या करना चाहते हैं। और वो उसमें एक आनंद मिलता है। वो कैसा आनंद है कि जैसे एक व्यक्ति जो है वो पानी में डूब रहा था, तो डूब रहा था तो बहुत कष्ट हो रहा था, तो अभी उसको एक व्यक्ति ने उसको बाहर निकाला थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए बाहर निकाला तो उसे लगा यही परम सुख है। तो वास्तव में जो उसने पहली सांस ली, उसको लगा कि संसार में सांस से अच्छा सुख देने वाला और कोई वस्तु नहीं हो सकती है ना। उस व्यक्ति के लिए डूब रहा था, जो सांस के लिए तड़प रहा था, उसके लिए वो सांस ही संसार में सबसे बहुमूल्य चीज होगी। लेकिन अभी आप और मैं हर मिनट बैठ करके 14-15 सांस ले रहे हैं, हमें तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि ये सांस जो है संसार की सबसे बहुमूल्य चीज है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं आ रही थी, इसलिए उसके लिए सांस बहुमूल्य बन गई। करेक्ट? तो जो ये निराकार ब्रह्म में विलीन होना है, तो हम इतने सारे कष्टों से हमेशा जूझ रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो जब ये अपने को हम विलीन करते हैं तो ये कष्ट खत्म होते हैं। केवल कष्टों का खत्म होना होता है, लेकिन वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन कष्टों का निवारण अपने आप में सुख लगता है, कष्टों का निवारण अपने आप में सुख लगता है। जैसे कि वो सांस नहीं आने का दुख जब खत्म हुआ तो लगा ये सुख है ना। कोई आपको हमेशा हथौड़ा मार रहा है सिर के ऊपर, और जब वो रोकेगा हथौड़ा मारना तो आपसे पूछेंगे हाउ आर यू, हाँ वेरी। तो क्या है कि हथौड़ा मारना से बंद किया, इसलिए आपको लग रहा है बहुत सुख। तो इस तरह से तो
तो ये भी एक भौतिक इच्छा है, ये भी क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है विलीन होना। इससे भी परे जीव की स्वाभाविक स्थिति है, जैसा हमने कल भी चर्चा की, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महान है और मैं अणु हूँ, ये समझते हुए उस पूर्ण पुरुषोत्तम को समझने की इच्छा, किस इच्छा से कि मैं उनको समझूं, जिससे मैं उनके बताए मार्ग पर चल सकूं, उनके आदेश के अनुसार कार्य कर सकूं, क्योंकि तभी संभव होगा कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ पाऊंगा, जिससे स्वस्थ रहूंगा। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि जहाँ भी एक छोटा और एक बड़ा व्यक्ति होता है तो स्वाभाविक संबंध होता है छोटा बड़े की सेवा करता है। तो वही इसकी स्वाभाविक स्थिति है, वही आनंदमय स्थिति है। जैसे ये शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ पैर इत्यादि, यदि ये हाथ पैर जो शरीर के अंग हैं, यदि वो शरीर की सेवा करते हैं तब तक ये हाथ पैर को खाना, न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी हम पेट में खाना डालते हैं अपने आप वो मेटाबॉलिज्म होकर के सभी अंगों तक पहुंचता है। लेकिन यदि मान लीजिए ये छोटी सी उंगली अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए कार्य कर रही है, यदि ये किसी बीमारी से सड़ने लगे, गैंग्रीन हो जाए, तो फिर इस उंगली को डॉक्टर काट देते हैं, क्योंकि अभी ये शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, अभी इसका न्यूट्रिशन बंद हो गया, अभी एक शरीर के लिए काम करना बंद कर दिया। तो उसी प्रकार से जब हम ये कॉमन सेंस से आगे बढ़ते हैं कि हम अणु हैं, ये हम समझ रहे हैं अपने अनुभव से, और भगवान निश्चित रूप से बहुत महान व्यक्ति होंगे, इसलिए मैं उनको जानना चाहता हूं, जिससे कि मैं उनको शरणागत हो सकूं। इस भावना से जो आध्यात्मिक पथ पर चलने का प्रयास करता है या शुरुआत करता है, वही योग्य है योग्य गुरु को पहचानने में। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो भी व्यक्ति अपने को परम सत्ता का ज्ञाता बता रहा है, उस व्यक्ति के अंदर ये निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिनकी चर्चा कुछ हद तक हमने की और डिटेल में करेंगे। एक तो वो जो भी वर्णन करे, वो जो भी चीज बताए, वो शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल देखा कि प्रमाण के अंदर केवल शास्त्र ही वो प्रमाण है जो सत्य, परम सत्य को सिद्ध कर सकता है। तो कोई भी वास्तविक आध्यात्मिक गुरु होगा, वो कोई कभी भी अपना मंतव्य नहीं रखेगा, वो हमेशा शास्त्र को उद्धृत करेगा, उसके जो भी बात होगी वो शास्त्र पे सपोर्टेड होगी। ये सबसे पहला लक्षण है जो हमें किसी भी व्यक्ति की वाणी के अंदर हमें देखना है। दूसरा, इसी के अंतर्गत आ गया कि वो व्यक्ति तभी शास्त्रों के आधार पर बोलेगा जब वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा होगा, और वो जो शास्त्रों की बात को रखेगा, शास्त्रों के सीधे अर्थ को बताएगा, ना कि शास्त्रों की भाषा को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ करके। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शास्त्र जो है वो अपने आप को समझा सकते हैं। अगर हम उनका डायरेक्ट डिक्शनरी मीनिंग लें तो शास्त्र अपने आप को समझा सकते हैं। हमें शास्त्र के अर्थ को समझाने के लिए एक इम्परफेक्ट व्यक्ति के मंतव्य की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो शास्त्र का जो परफेक्ट मीनिंग है वो उस इम्परफेक्ट व्यक्ति के मंतव्य के कारण इम्परफेक्ट बन जाएगा। करेक्ट? जैसे अभी अंधेरा है, रात है, तो अभी कोई व्यक्ति पूछे कि आप हमें सूर्य का दर्शन करा सकते हैं, तो अभी हम बड़ी बड़ी टॉर्च लेके जाएंगे, हैलोजन लेके जाएंगे, तो भी हम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते हैं। हमारी टॉर्च बेकार है, सूर्य, भगवान का दर्शन कह रहा हूँ, सूर्य का दर्शन नहीं करा सकते। हमारी टॉर्च जो है वो बेकार है अंधकार में। लेकिन जब सूर्य उदित होगा तो हमें फिर टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी सूरज को दिखाने के लिए, क्योंकि सूरज में अपने आप शक्ति है अपने को और सब कुछ को दिखाने की। करेक्ट? अगर सूरज निकल गया फिर नहीं दिखाएंगे टॉर्च लेकर के, देखो वो सूरज, आपकी टॉर्च की लाइट भी सूरज से ही आ रही है, इसलिए सूरज को दिखाने के लिए आपकी टॉर्च की जरूरत नहीं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में जो वाक्य हैं उनको सीधा सीधा उसका अर्थ यदि हमने, तो वो हमें भगवान का दर्शन कराएंगे। हमें एक इम्परफेक्ट व्यक्ति के मंतव्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दूसरा लक्षण है
कि जो सही गुरु है वो शास्त्रों के अर्थ को यथारूप प्रस्तुत करेगा, वो अपने मन घड़ंत तरीके से उसको घटेगा नहीं। जैसे उदाहरण देखते हैं, भगवत गीता को के ऊपर टिप्पणी करने वाले अनेक अनेक लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, हमेशा मेरा स्मरण करो। अभी ये बिल्कुल सिंपल संस्कृत का वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य को बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्त। बहुत आपको हिंदी भी यदि आती होगी तो आप थोड़ा सा भी संस्कृत का ज्ञान होगा तो आप इस वाक्य को समझ पाएंगे, मन मना भव मद भक्त। अभी एक कमेंटेटर हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लिखते हैं इस भगवत गीता के श्लोक के तात्पर्य में कि इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि वो कृष्ण का हमें मनन चिंतन करना है, जो कृष्ण के अंदर अव्यक्त है उसका मनन करना है। तो ये इंटरप्रिटेशन हम क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई आदमी गिलास पानी मांगा, भाई पानी दीजिए। पानी मुझे आपको नहीं देना है, आपके अंदर जो एक निराकार ब्रह्म है उसे पानी देना है। और पानी कैसा पानी? जो पानी तरल पदार्थ में नहीं है, जो मन के अंदर है। तो आप प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने मन गढ़ंत तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से वो सब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब भगवद गीता में पहला श्लोक है तो बोलते हैं कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र पांडव, पांच पांडव कौन थे? पांच पांडव मतलब पांच इंद्रियां। ऐसा नहीं कि कोई पांडव थे, आज भी कुरुक्षेत्र है, सदियों सदियों से कुरुक्षेत्र है, ऐतिहासिक घटना है। लेकिन फिर भी वो इसका विवरण कैसे करते हैं? हर एक चीज को उपमा समझ के करते हैं कि वास्तव में कुछ महाभारत घटा नहीं था, पांच पांडव थे नहीं, ये तो कुछ समझाने के लिए ऋषियों ने ऐसा लिख दिया है कि पांच पांडव मतलब कि पांच इंद्रियां हैं। हर एक चीज को रूपक बना देते हैं। कृष्ण की 9 लाख गाय थी, तो 9 लाख गाय कभी हो सकती हैं? उनकी एक गाय थी जिसका नाम था नौलखी। इस तरह से हर एक चीज को वो रूपक बना करके हर एक चीज को ऐसे प्रकट करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि के अंदर भगवान समाते नहीं है और वो सोचते हैं मैं तो बहुत बड़ा हूँ, भगवान से बस एक स्टेप ही नीचे हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं। इसलिए भगवान मेरी समझ के बिल्कुल आसपास नहीं है। तो अगर मेरी बुद्धि में नहीं घुसता कि भगवान की 9 लाख गाय कैसे हो सकती हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ तो भगवान की 9 लाख है, हाँ इसका मतलब होगा 9 लखी। ऐसे हम मतलब निकालने जाएंगे तो फिर कितने मतलब भी कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। तो फिर शास्त्र का कोई अपना अर्थ रह ही नहीं गया, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना मतलब निकालेंगे। जो हो रहा है सब लोग अपना अपना मतलब निकालते हैं, शास्त्र कोई मतलब नहीं रहेगा इत्यादि। फिर जो तथाकथित गुरु हैं, जो वो जो है उनका पेशा नहीं होना चाहिए गुरु होना या ये ज्ञान देना, उनका पेशा नहीं होना चाहिए। आजकल आप देखिए बहुत प्रचलित है भागवत सप्ताह और अनेक अनेक भागवत सप्ताह करने वाले हैं, लेकिन उनकी फीस निश्चित होती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फीस निश्चित होती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। और उन्होंने एक पेशे की तरह से इसको लिया है। उनकी बड़ी मधुर वाणी है और बोलने के अंदर उनकी भाषा शैली बहुत ही मधुर और सुंदर है, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसीलिए वो भागवत सप्ताह करते हैं और बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। उनके बच्चे बड़े बड़े दून स्कूल और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो एक पेशे की तरह से लिया है भागवत सप्ताह। या इसी प्रकार से कोई भी मंत्र शैली मंत्र को बेचते हैं। तो कभी भी जैसा मैंने पढ़ा सुना, ब्रह्मनिष्ठम जो गुरु है वो उसका जीवन समर्पित होना चाहिए भगवान की सेवा में, ना कि वो भगवान को यूज करे अपनी सेवा में। भगवान को अपनी सेवा में यूज नहीं करता, वो भगवान की सेवा में रखता है। करेक्ट। तो इस प्रकार से सब जो प्रोफेशनल डिसाइटर्स हैं उनसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता वास्तविक। और इसलिए हम देखते हैं कि उनके श्रोतागण बार बार भागवत सप्ताह अटेंड करने पर भी उनकी चाय तक भी नहीं छूटती। बड़ी बड़ी भौतिक आसक्ति छूटने की बात तो बहुत दूर की रही, इवन जो सप्ताह कर रहे हैं उनकी भी चाय नहीं छूटती। तो बीच बीच में चाय का ब्रेक होता है, टी ब्रेक भागवतम के अंदर, है ना। तो इससे प्रमाणित है कि वास्तव में वहां पर भागवत नहीं है, वो केवल एक मनोरंजन है, रिलीजियस धार्मिक मनोरंजन। आजकल बहुत प्रचलित है धार्मिक मनोरंजन। लोग जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं
और फिर एक धार्मिक मनोरंजनकर्ताओं के सामने बड़े बड़े सुंदर आवाज़ में कृष्ण कन्हैया के भजन गाता है और सब लोग की आंखों में आंसू बहते हैं और सब लोग सोचते हैं वाह क्या हम तो बस डूब गए, वृंदावन पहुंच गए यही भोपाल बैठे बैठे। हाँ। और फिर वो जो भजन करता है उसका जो हम जीवन देखें वहाँ पर कोई कृष्ण भक्ति और ये सब ज्ञान पे आधारित कोई भक्ति नहीं है। हाँ। और जो लोग देखते हैं वो वहाँ आंसू बहाते हैं और फिर घर आ करके फिर वही उनका जो रेगुलर लाइफ है वही आसक्ति, भौतिक आसक्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह वैसे का वैसे रहता है, वैसे का वैसे जीवन चलता है। तो इस प्रकार के धार्मिक मनोरंजन वो आध्यात्मिकता नहीं है। हाँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक और प्रकार है गुरुओं का, जिनकी फिलॉसफी नहीं है। बस आप आइए कुछ रिचुअल्स कीजिए, अलग अलग बहुत सारे कुछ शिवलिंग बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई फिलॉसफी नहीं है। ये सब आखिर हम कौन है, भगवान कौन है, ये संसार कैसे सृष्टि हुआ, क्यों सृष्टि हुआ, ये सब फिलॉसफी नहीं है। हाँ? बस एक रिचुअल्स है, किस लिए? पुण्य कर्म करने के लिए। आप इसको करो, पुण्य मिलेगा, आपके घर में सुख शांति है। और वो सब बहुत सारी आरतियाँ मशहूर है ना, जय जगदीश हरे, घर में ये आवे, घर में वो आवे, कष्ट हर जावे। तो बस ये आरती, ये सब पुण्य कर्म करने जैसा है। फिर एक प्रकार के तथाकथित गुरु हैं जो बहुत भ्रमित हैं और भ्रमित होने के कारण वो बोलते हैं कृष्ण ने बहुत पाप किए इसलिए अभी वो नरक में अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कितने पापी हैं लोग। तो कृष्ण को तो मानते हैं, हाँ कृष्ण है, लेकिन फिर कृष्ण मानते हैं मतलब शास्त्रों में से पता लगा ना कृष्ण है, शास्त्रों में से कृष्ण को निकाल दिया, लेकिन शास्त्रों की बाकी बातें स्वीकार नहीं करते। कि शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म फल नहीं लगता, मुझे कोई बंधन नहीं कर होता। तो वो बात स्वीकार नहीं करते, बस कृष्ण एक हैं वो स्वीकार करते हैं और अपने हिसाब से उसको तोड़ते मरोड़ते हैं। इसे बोलते हैं अर्ध कुकटी न्याय। एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। तो वो आदमी ने सोचा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये मुर्गी है, इसके आगे वाले भाग में हर रोज मुझे दाना डालना पड़ता है और पीछे वाले भाग से हर रोज सोने का अंडा निकलता है, तो क्यों ना मैं इसको काट के केवल पीछे वाला भाग रख लूँ, केवल सोने का अंडा मिलेगा, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने उसको मुर्गी को काट दिया। तो फिर क्या हुआ, मुर्गी ने सोने के अंडे देने बंद कर दिए। तो उसी प्रकार से ये लोग शास्त्र को काटते हैं, जो शास्त्रों के श्लोक उनको ठीक लगते हैं उसको ले लेते हैं और बाकी सबको सोचते हैं ये गलत, ये सब बेकार। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जो हैं इस प्रकार से जो गलत प्रचार कर रहे हैं उनसे बच कर रहें। और वो तभी संभव होगा गलत से बचना जब हम वास्तविक शास्त्र क्या कह रहे हैं इसको समझेंगे। नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये गलत है। इसलिए जरूरी है नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना। तो ये तीसरा स्टेप। पहला स्टेप आत्मावलोकन, दूसरा स्टेप शास्त्रों का अध्ययन। आत्मावलोकन मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि परम सत्य को जानने की। दूसरा स्टेप शास्त्रों का अध्ययन। तो शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ना सुनना, उनके मुख से जो शास्त्रों का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो गुरु के हमने योग्यता बताई उसमें आ रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि शास्त्रों का अध्ययन मतलब क्या, शास्त्र क्या है, क्या क्या मिलाकर के शास्त्र बनते हैं, कौन कौन सी चीजें मिलाकर के शास्त्र है। तो शास्त्रों के वेदों के अंदर बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वास से ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इतिहास, पुराण और महान आचार्यों की इनके ऊपर टिप्पणियां, ये सब भगवान के श्वास से निकलती हैं और ये सब मिलाकर के वैदिक साहित्य कहलाते हैं। तो ये शास्त्र है। कोई पुस्तक लेकर के नहीं बोल सकता कि ये शास्त्र है। वैदिक शास्त्र, वैदिक वेद जब हम कह रहे हैं तो वो है जो बॉडी वेद की है, वो ये 4 वेद, इतिहास और पुराण, ये मिला करके वेद कहे जाते हैं। तो इनके अंदर भी जो 4 वेद हैं वो श्रुति कहलाते हैं
और इतिहास पुराण जो है वो स्मृति कहलाते हैं। लेकिन ये स्मृति और श्रुति दोनों ही भगवान की श्वास से निकलते हैं। कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि श्रुति ही वेद है, वो सही है, और स्मृति जो है वो तो बाद में मनुष्यों ने लिखी। लेकिन श्रुति के अंतर्गत ही प्रमाण है कि इतिहास और पुराण वो भी भगवान के ही श्वास से निकले हैं। तो श्रुति और स्मृति में श्रुति के अंतर्गत कोई भेद नहीं किया गया। बृहद आरण्यक उपनिषद में और मुंडक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, जो कि उपनिषद है अर्थात जो कि श्रुति के अंश हैं, उन्हीं के अंदर इतिहास और पुराण वो भी श्रुति के ही समान भगवान की श्वास से निकले अर्थात वो भी सनातन है, इसकी घोषणा हुई। इससे इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इतिहास और पुराण वो भी शास्त्र है। अभी उसमें भी इतिहास मतलब रामायण और महाभारत, ये दो इतिहास हैं, और पुराण जो है उनमें 5 विषयों का विस्तार किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के इतिहास और पुराण वेद व्यास ने इसको लिखित रूप दिया। वेद व्यास के लिखित रूप देने से पहले ये ज्ञान, जैसा हमने कल चर्चा की, अनादिकाल से इस सृष्टि की जब से रचना हुई तब से सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया, और वहां से ये श्रुति परंपरा में सुनने के माध्यम से चला आ रहा था। तो ब्रह्मा की योनि में जीवन में अलग अलग चक्र होते हैं, कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ऐसे एक दिन में 1000, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 1000 साइकिल्स होती हैं, और ब्रह्मा 100 साल तक, अपने 100 साल तक जीते हैं। तो बहुत बार ये सब साइकिल चलती हैं। तो ब्रह्मा इस प्रकार से अपने शिष्यों को ये ज्ञान देते हैं, और वहाँ से उनके शिष्य इस प्रकार से सुन करके ये ज्ञान प्रवाहित होता है। लेकिन हर कलयुग के प्रारंभ में कलयुग के जो लक्षण है वो है मंद सुमंद मतया, स्मृति शक्ति बहुत कम होती है, रुचि नहीं होती है। इसलिए वहां पर भगवान शक्ति प्रदान करते हैं अपने एक अंश को, जिन्हें व्यास कहते हैं, वेद व्यास। व्यास अर्थात जो डिवाइड करता है, वेदों को जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं वेद व्यास। हर कलयुग में एक व्यक्ति को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं वेद व्यास के रूप में, जो वो शास्त्र जो अभी तक वेद जो अभी तक श्रुति के रूप में केवल मात्र सुनने से चले आ रहे थे, अभी उनको वो लिखित रूप देते हैं। क्योंकि कलयुग में हम एक बार सुन करके चीजों को याद नहीं रख सकते, समझना तो बहुत दूर है, याद भी नहीं रख सकते हैं, एक वाक्य भी याद नहीं रख सकता है। इसलिए वेद व्यास कलयुग के प्रारंभ में उन वेदों को, जो एक वेद, एक एंटिटी थी, उनको भी 4 में विभाजित करते हैं, पंचनाम वेदानाम, और 5वां जो है, जो बचा हुआ है भाग, वो इतिहास और पुराण के रूप में संकलित करते हैं। तो इस प्रकार से वेद व्यास सर्वप्रथम शास्त्रों को लिखित रूप दिए हैं। लेकिन वेद व्यास उसके देने वाले नहीं हैं, देने वाले नारायण परोव्यक्ता वो है। तो इस प्रकार से फिर वेद व्यास ने इसको लिखा, लेकिन फिर भी वो परंपरा तो वही चाहिए, गुरु के शरण में जाना, वो सिद्धांत तो अभी भी उतना ही लागू है जितना वेद व्यास से पहले लागू था। तो इस प्रकार से ये सब मिलाकर के वेद शास्त्र कहलाते हैं। और विशेष रूप से कलयुग के अंदर हम वेदों को समझने का शक्ति नहीं है, समझने का छोड़िए, वेद की जो अमाउंट है उनको हम पूरे जीवन में एक बार भी पढ़ना भी मुश्किल है हमारे लिए। आजकल विशेष रूप से सबके तो 8-8, 10-10 घंटे की तो नौकरी होती है। यहाँ पर 6 सेशन कोर्स में आप लोग आ रहे हैं, मुश्किल से 1-1, 1.5 घंटा निकाल पा रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप जाकर के वेदों का अध्ययन कीजिए, आपको पूरे जीवन में वो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा उसका अध्ययन करना। और दूसरा, अभी बहुत सारे जो श्रुति हैं, श्रुति वो लुप्त भी हो गई है समय के चलते हुए, वर्तमान समय में उपस्थित नहीं है, केवल 6% उपलब्ध है श्रुति। इसलिए वर्तमान समय में शास्त्रों का अध्ययन अर्थात इतिहास और पुराणों का अध्ययन, इतिहास पुराणों में भी पुराण अधिक महत्वपूर्ण है इतिहास। ये सब शास्त्रों में बताया गया है, सब पुराणों में बताया गया है। मैं उसका श्लोक अभी नहीं बता रहा, बाद में आप चाहें तो जान सकते हैं। पुराणों के अंदर 18 पुराण है, 18 पुराण। 18 पुराण में बताया गया है कि सभी ब्रह्मा से उद्भूत हैं, ब्रह्मा से आए। ब्रह्मा के जीवन काल में जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तब 6 पुराण व्यक्त हुए, जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब 6 पुराण व्यक्त हुए, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब 6 पुराण प्रकट हुए। इस प्रकार से पुराण जो है वो 6 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो
पुराणों के अंतर्गत सभी मनुष्य हैं जो अलग अलग श्रेणियों में हैं, कुछ तमोगुण से प्रभावित हैं, कुछ रजोगुण से प्रभावित हैं, कुछ सतोगुण से प्रभावित हैं। उन अलग अलग श्रेणियों के लोग या जो अलग अलग युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन समय के अनुसार जो लोगों का स्तर है उस स्तर से वो एक कदम आगे बढ़ सकें, इसके अनुसार उनको शिक्षाएं मिलती हैं पुराणों में। इसलिए हम देख सकते हैं कि पुराणों में कभी कभी विरोधाभास ये दिखती है। एक पुराण में दिखेगा शिव जी सबसे बड़े हैं, देवी से भगवान विष्णु आए, इत्यादि इत्यादि, है ना। एक पुराण में ऐसा मिलेगा, एक पुराण में मिलेगा शिव जी सबसे बड़े हैं, एक पुराण में मिलेगा नारायण सबसे बड़े हैं। तो इस प्रकार से फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुराणों में अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों को इंडिपेंडेंटली स्टडी नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को गुरु की शरण में रह करके स्टडी करना चाहिए। वो आपको समझा सकता है कि जो अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रही हैं पुराणों में वो क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग अधिकार के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। मैथमेटिक्स जैसे एक विषय है, उसकी इंस्ट्रक्शंस वो एक ही विषय है, हेतु एक ही है, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस अलग अलग स्टैंडर्ड पर अलग अलग स्तर की होती हैं और कई बार विरोधी भी होती है एक दूसरे की। जैसे एक लोअर मैथमेटिक्स में हमें सिखाया जाता है कि एक बड़े न्यूमेरल से छोटे न्यूमेरल को सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, छोटे न्यूमेरल से बड़े न्यूमेरल को सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि छोटे से बड़े को भी सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। करेक्ट। सो उसी प्रकार से अलग अलग पुराण अलग अलग गुणों से प्रभावित लोगों के लिए, इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वो प्राप्त है सतोगुणी पुराणों में। सतोगुणी पुराण जिसके अंदर सबसे शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सबसे शिरोमणि इसलिए है क्योंकि अन्य पुराणों में एक तो कई उनके भाग विलुप्त हो चुके हैं और दूसरा अन्य पुराणों में केवल शुद्ध भक्ति के अलावा अन्य निम्न विषयों की चर्चा भी की है, अन्य देवी देवताओं की उपासना की चर्चा भी हुई है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर केवल टॉप मोस्ट शुद्ध भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, इसी की विवेचना है और कुछ शुद्ध है। और ये श्रीमद् भागवतम वेद व्यास ने सभी शास्त्रों की रचना करने के बाद, वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी जब वो असंतुष्ट अनुभव कर रहे थे, तब नारद मुनि उनके गुरु आकर के उनको बताते हैं कि तुम्हारी असंतुष्टि का कारण है कि तुमने बहुत सारे ग्रंथों में वेदों को वर्णित किया, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें शुद्ध भक्ति, केवल शुद्ध भक्ति का विवरण हो, बहुत आया है, इसलिए तुम अभी भी असंतुष्ट हो, क्योंकि उसके बिना लोगों का वास्तविक परम कल्याण असंभव है, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। वो उसके बाद वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण का मनन चिंतन किया और फिर ये श्रीमद् भागवतम की रचना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो सभी वैदिक साहित्यों का निगम कल्पतोर गलितम फलम, पका हुआ फल, राइपेंड फ्रूट्स ऑफ वेदास। इसलिए सभी वैदिक ग्रंथों में शिरोमणि है श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए हमारी जो भी चर्चा होगी वो श्रीमद् भागवतम और ये भगवद गीता। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का आधारभूत स्टडी है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से है, इसलिए इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। इसलिए गीतोपनिषद भी कहते हैं। तो ये भगवद गीता प्राथमिक स्टडी है शास्त्रों की, और भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है शास्त्र। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे इस कोर्स का, जो बहुत जरूरी है। अभी हम लोग एंटर करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो भगवद गीता अभी जहाँ से प्रारंभ होती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। भगवद गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों की विवेचना हुई है। उसमें कौन कौन से विषय हैं? पहला विषय है जीवात्मा। पहला विषय है जीवात्मा। दूसरा विषय है ईश्वर। ईश्वर अर्थात नियंता, कंट्रोलर। तीसरा विषय है प्रकृति। प्रकृति अर्थात ये भौतिक जगत, प्रकृति। चौथा विषय है काल, यानी समय।
टाइम, और पांचवा विषय है कर्म, एक्टिविटीज जो मनुष्य करता है। ये 5 विषयों का विवरण है भगवद गीता। दोबारा से दोहराएंगे। पहला विषय जीवात्मा, दूसरा विषय ईश्वर, तीसरा विषय प्रकृति, चौथा विषय काल, पांचवा विषय कर्म। तो हम सर्वप्रथम अपना पहला विषय वो प्रारंभ करते हैं, आत्मा। तो भगवद गीता में सबसे पहले भगवान अर्जुन को बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि अर्जुन तुम बेकार में ये सब शो कर रहे हो, गदासुन अगदासुन च नानु शोचन्ति पंडिता, कि ये मर जाएंगे, मेरे प्रिय हैं ये लोग मर जाएंगे। तुम पंडित नहीं हो, तुम पंडित जैसी बातें करो लेकिन तुम जानते नहीं तथ्य क्या है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो तुम हो, जो मैं हूं, ये सब लोग जो हैं ना तो कभी मरे हैं ना कभी मरेंगे, हमेशा से रहे हैं, अभी भी हैं, हमेशा से रहेंगे। हाँ? यानी कि भगवान कहते हैं कि देह और देही ये 2 चीजें। देही नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत। इस देह के अंदर, शरीर के अंदर एक देही है जो कभी मरता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरण होने पर भी जिसका मरण नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान शुरुआत करते हैं कि सर्वप्रथम विषय जानने का है आध्यात्मिक जीवन की का प्रारंभ है ये विज्ञान कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। 2 अलग अलग चीजें हैं इस संसार में, एक जड़ और एक चेतन, एक जड़ और एक चेतन। ये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी मूवी दिखाएंगे जिससे हम ये देखेंगे कि आज मॉडर्न साइंस भी इस निष्कर्ष पे पहुंच रही है, जो कि बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि इस शरीर के अलावा भी कोई आइडेंटिटी है। जो भी जीवन के लक्षण है वो तो केवल केमिकल्स के इंटरेक्शन से ही हो रहे हैं, ऐसा ही उनका मानना था। लेकिन आज ऐसी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडी है साइंटिस्ट के द्वारा जिससे ये बिल्कुल क्लियरली इंगित हो रहा है कि जब हम मरते हैं तो मरने के बाद भी हम जीते हैं। मरने पर सब कुछ समाप्त नहीं होता है और हम पुनः आते हैं, किसी और शरीर को धारण करते हैं। तो ऐसे अनेक वीडियोस हैं, इंसिडेंट्स हैं जिसमें हम ये देखते हैं। उसको प्रेस कीजिएगा। तो मॉडर्न साइंस की स्टडीज से जो उनका पहले विचार था कि सब चीज़ केमिकल्स है, तो आज रिसर्च करके वो इस तरफ कुछ हिंट पे पहुंच रहे हैं कि केमिकल से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता। एक साइंटिस्ट ने बोला है, इन माई सर्च ऑफ लाइफ आई एंडेड अप विद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच डेफिनेटली हैव नो लाइफ। Somewhere the life slipped away from my fingers, and in the end of my days, I am retracing my path. कि मैं जीवन की खोज में अंत में मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही लगे, जिसमें निश्चित रूप से कोई जीवन नहीं है। तो जीवन की खोज में कहीं ना कहीं मेरे उंगलियों से जीवन कहीं निकल गया और अब मैं वापस दोबारा अपने रास्ते पर पुनः उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। फिर ऐसे अनेक और उदाहरण हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसे उदाहरण जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट, लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है और फिर हॉस्पिटल में उनको रिससिटेट किया जाता है। रिससिटेशन अर्थात प्रयास किया जाता है उनके हार्ट को रिवाइव करने का। तो ऐसे कई केस स्टडी किए गए हैं जिसमें कि कई लोगों को रिससिटेट करके बचा लिया गया और उनको, हालांकि वो कोमा स्टेज में थे, कॉन्शियस नहीं थे, अनकॉन्शियस थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आपको कुछ याद है, आप कहाँ क्या क्या हुआ था, तो वो अनकॉन्शियस थे लेकिन बहुत सटीक तरीके से बता पाए कि मुझे यहाँ ले जाया गया, मुझे ये मशीन पे रखा गया, मेरे साथ ऐसा किया गया, इत्यादि इत्यादि। और कई लोगों के तो वर्णन है कि जैसे उनको कुछ लोग लेके गए। एक और वीडियो है जिसमें बताया कैसे नरक, ऑलमोस्ट जो हम देखते हैं विवरण नरक का, ये सब अमेरिकन वहाँ के लोग हैं
ये सब हिंदू लोग नहीं है। और वो लोग को वहाँ पर वर्णन कैसे बहुत ही फेरोशियस लोग आए और उसको मारने लगे, खींचने लगे जबरदस्ती, ये सब विवरण उनको दिखा जब वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे हम वैज्ञानिक भी और साइंटिफिक वर्ल्ड ये समझ रहा है कि शरीर मरने पर, डेथ के बाद भी हम जीवित रहते हैं। ये लोग क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस में जिसमें कि एक बड़ा ग्रुप मानता नहीं है रीइंकार्नेशन को। ये सब जो हम वीडियो दिखा रहे हैं ये सब वो क्रिश्चियन लोग हैं जो लोग एथिस्टिक है या तो क्रिश्चियंस हैं लेकिन रीइंकार्नेशन नहीं मानते हैं। लेकिन उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं स्वीकार करने के लिए कि रीइंकार्नेशन है। सो अभी हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें तो बहुत ये प्राथमिक ज्ञान है, ये पहला ज्ञान है जो आज साइंस की स्टडी का अंतिम 200 साल की रिसर्च के बाद जो जिस कगार पे वो लोग पहुँचे हैं वहाँ से तो वैदिक ज्ञान प्रारंभ होता है। वो तो हमारे देश के अंदर वैदिक संस्कृति के अंदर रहने वाला एक किसान भी जानता है कि हाँ हम अमर हैं, आत्मा बार बार आती है। बिना साइंस पढ़े एक अनपढ़ आदमी को भी इतना पता होता है कि पुनर्जन्म होता है। करेक्ट। तो ये वैदिक संस्कृति का लाभ है जिसे हम अभी खो रहे हैं, भुला रहे हैं। सो अभी आत्मा के गुण क्या क्या है, ये एक महत्वपूर्ण विषय अभी हम चर्चा करेंगे जिसे आज की कक्षा में पूर्ण नहीं किया जा पाएगा। कुछ गुण आज हम देखेंगे और कुछ गुण फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे देखना। तो सर्वप्रथम आत्मा का गुण है कि आत्मा जो है वो अमर है, नित्य है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी भी वध नहीं किया सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुता। आत्मा को ना तो किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, ना तो अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना तो पानी के द्वारा भिगोया जा सकता है, ना हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है। इस तरह के अनेक श्लोक से भगवान भगवद गीता में स्थापित करते हैं कि ये जो आत्मा है ये अमर है और शरीर मरने पर इसका मरण नहीं होता। तो भगवान भगवद गीता में बहुत सरल एक उपमा देते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में भी हम ये अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। कैसे? तो भगवान कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्वनम मुह्यते। हर व्यक्ति इसी जीवन के अंदर अनुभव करता है कि वो अलग अलग शरीरों से गुजर रहा है। हमारा जब जन्म होता है तब हमारा एक शिशु का शरीर होता है, फिर कुछ साल पश्चात युवावस्था का शरीर हमें प्राप्त होता है और कुछ सालों के पश्चात वृद्धावस्था का शरीर प्राप्त होता है। और ये जो शरीर प्राप्त होते हैं तो एक शरीर मरता है और दूसरा शरीर बनता है, लेकिन ये मरने की और बनने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए वो हमें एहसास नहीं होता है कि शरीर मर रहा है। लेकिन आज मेडिकल साइंस के थ्रू भी ये स्थापित किया जा चुका है कि हमारे शरीर की जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु, सभी शरीर के जो अणु हैं वो सभी रेगुलरली रिप्लेस होते रहते हैं। पुराने अणु से रिप्लेस होते रहते हैं नए अणु से। हाँ, हमारा पूरा शरीर अणुओं से बना है, मॉलिक्यूल्स से बना है और सभी मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होते रहते हैं। तो इस प्रकार मेडिकल साइंस के द्वारा भी हम समझते हैं आज कि 7 साल के अंदर हमारे शरीर के सभी मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाते हैं नए मॉलिक्यूल्स से। तो एक प्रकार से हर 7 साल में हमारे को एक नया शरीर मिलता है। हर 7 साल में हमको एक नया शरीर मिलता है। हर 7 साल में हमारा एक शरीर मरता है। करेक्ट? तो अभी आप थोड़ा विचार कीजिए कि यदि आपकी उम्र 22-23 साल है तो कम से कम 3 शरीर आपके मर चुके और 3 नए शरीर आपको मिल चुके। लेकिन ये शरीरों के मरने पर भी आपकी जो अनुभूति है कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, वो जो पर्सनैलिटी आइडेंटिटी है
वो नहीं बदली, वो मरी नहीं, वो एज इट इज रही। आपके जो माँ बाप हैं, जब आपका जन्म हुआ था, जब आप 1 साल 2 साल के थे, जब खेलते थे, और आज जब आप 21-22 साल के हो गए हैं, तो माँ बाप और आपके फ्रेंड्स, आपके सगे संबंधी सभी क्लियरली जानते हैं कि 21 साल बाद आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल के बच्चे जो आप खेलते थे, वही व्यक्ति हैं, अभी केवल शरीर आपका बदल गया। इसलिए वो आपसे रिलेट कर पाते हैं। इसलिए माँ जो है, जब हम 21 साल के जाते हैं तो माँ ऐसा व्यवहार नहीं करती कि ये कोई दूसरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। माँ को, रिलेटिव्स को, सबको क्लियरली पता है कि ये वही मेरा लड़का है जो छोटा था, जो शरारत करता था, जो ऐसा था, है ना। कभी कभी कोई रिलेटिव हमारा कई साल बाद हमसे मिले, बच्चा है, छोटा सा बच्चा 5 साल का, और फिर 10 साल तक नहीं मिला, और 10 साल के बाद आए घर में, तो कई बार वो इतना बदल गया होगा उसका शरीर की शरीर पहचान में भी नहीं आएगा। करेक्ट, शरीर पहचान में भी नहीं आएगा। लेकिन जब वो अपने को इंट्रोड्यूस कराएगा कि मैं वो हूँ, तो तुरंत अच्छा तुम वही हो, एकदम से देन यू कैन रिलेट, यू आर द सेम पर्सन। करेक्ट। तो यानी कि अंतःकरण में हम सभी की अनुभूति है कि हम वही व्यक्ति हैं जो आज 10 साल पहले थे, आज भी वही व्यक्ति हैं, लेकिन ये शरीर वो नहीं है जो 10 साल पहले था। ये शरीर अलग है, ये नया शरीर है, वो शरीर मर गया। यानी कि हमारे इस पूरे जीवन में कई शरीर हमारे मरे, लेकिन हम क्या अनुभव कर रहे हैं? शरीर मरने पर भी हम नहीं मरे, शरीर मरने पर भी हम नहीं मरे। इसलिए भगवान भगवद गीता के श्लोक में कहते हैं, जब अभी तक आप इतने सारे शरीर मरने पर नहीं मरे, तो जो अंतिम, जो इस जीवन का अंतिम शरीर है, बुढ़ापा का शरीर, वो मरने पर आप क्यों मरोगे? ये लॉजिक। जब अभी तक इतने सारे शरीर मरने पर आप नहीं मरे, तो इसलिए बुढ़ापे का शरीर मरने पर क्यों मरोगे? इसलिए भगवान कहते हैं, धीर सत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो ज्ञानवान है, वो इस प्रकार के देहांतरण से, मरण अर्थात देहांतरण, मरण को संस्कृत भाषा में हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? देहांतरण, देह का अंतरण, देह बदलना। जैसे इस जीवन में इतने सारे देह बदल चुके हैं। जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो माँ बाप पश्चाताप नहीं करते, अरे तू ये बड़ा क्यों हो रहा है, ये तेरा शरीर मर क्यों रहा है? उनको पश्चाताप नहीं होता, उनको पता है कि ये तो नया शरीर मिल रहा है, जवानी का शरीर मिल रहा है। तो उसी प्रकार से जो धीर व्यक्ति है, वो समझता है कि मरण क्या है? मरण है कि एक शरीर मर रहा है, क्योंकि अभी वो आत्मा के रहने लायक नहीं है, और इस जीव को उसके कर्मों के अनुसार एक और नया शरीर प्राप्त होगा। इसे कहते हैं देहांतरण। तो ये आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है, और वो इस प्रकार से देहांतरण करता है। फिर आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसकी जो माप है, लेंथ ब्रेथ, वो भौतिक नहीं है। इसलिए हम उसको लेंथ और ब्रेथ इस तरह से नाप नहीं सकते, क्योंकि वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो चित कण है, स्पिरिचुअल पार्टिकल। लेकिन वो बहुत अधिक सूक्ष्म है। इसको दर्शाने के लिए शास्त्र में बताया गया है कि केशाग्र बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अगर हम बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित कर दें, और उन 100 भाग का फिर एक भाग लें, और उसको पुनः 100 भाग में विभाजित कर दें, इतनी सूक्ष्म है ये चित्कण, ये आत्मा। इसलिए इन ग्रॉस सेंसेस से देख पाना उसको संभव नहीं है। कितना भी हम अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप करें, तो भी इस आत्मा को माइक्रोस्कोप से या इन आंखों से देखना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है और ये भौतिक पदार्थ नहीं है, ये चित्कण है। इसलिए इसको आध्यात्मिक इंद्रियों से ही देखा जा सकता है। तो ये आत्मा का दूसरा गुण है कि आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म है। तीसरा गुण कि आत्मा बहुत सारी है। उपनिषदों में उल्लेख है, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर, कि अनगिनत आत्माएं, अनगिनत आत्माएं। तो मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, सब हम अलग अलग आत्मा हैं। कई लोग ऐसी भूल धारणा प्रस्तुत करते हैं, मैं और तुम एक हो, हम सब एक हैं।
हम सब एक हैं इस दृष्टि से कि हम सभी आत्माएं हैं, इससे गुणों की दृष्टि से हम एक हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं और आप हर दृष्टि से एक ही। ऐसा नहीं होता कि जो मैं सोच रहा हूं वो आप भी सोच रहे हैं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं सुख दुख वो आप भी अनुभव कर रहे हैं। अगर हम सब एग्जैक्टली एक ही होते तो जब मेरी मुक्ति होती सबकी आपकी भी मुक्ति होनी चाहिए, जब मेरे को कष्ट हो रहा तो आपको भी कष्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम सब क्लियरली अनुभव कर सकते हैं कि हम सब इंडिविजुअल हैं। और भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप से अर्जुन कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, ना कभी ऐसा समय नहीं था ना कि जब तुम, मैं और यहाँ उपस्थित सभी राजा नहीं थे, न कभी भविष्य में ऐसा समय आएगा जब मैं, तुम और ये सभी राजा नहीं रहेंगे। तो इस श्लोक से पहले भगवान अर्जुन को बता चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। उस ज्ञान को देने के बाद में ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम, मैं और ये राजा हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। अगर कृष्ण, अर्जुन और वो सभी राजा जो वो आत्माएं हैं, यदि वो सब एक ही होते तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में पुनः पुनः ये नहीं कहते मैं, तुम और ये सभी राजा। वो कहते एक आत्मा, न कभी था, हमेशा से था और हमेशा से रहे। वो ऐसे नहीं बोलते, वो स्पेसिफिकली प्लूरैलिटी, बहुता को दिखाते हैं, मैं, तुम और ये सभी राजा। और हम देखते हैं भगवद गीता श्रवण करने पर भी ऐसा नहीं कि अर्जुन अभी मैं और आप एक ही हो गए, नहीं। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तवा, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। यानी कि दो व्यक्ति हैं वहां पर, फिर भी भगवद गीता सुनने के बाद भी मैं यानी अर्जुन और कृष्ण यानी भगवान। तो इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि आत्मा जो है वो व्यष्टि है, इंडिविजुअल है। आत्मा जो है वो इंडिविजुअल है। अभी समय समाप्त होने को आया है, तो ये विषय और थोड़ा चलेगा। कल की कक्षा में हम इसके ऊपर आगे चर्चा जारी रखेंगे, आत्मा के विज्ञान के विषय में। तो आज को हम आज के इस टॉपिक को समराइज करें तो हमें पहले तो सही मार्ग और गलत मार्ग पर चलने के लिए 3 स्टेप पढ़े, देखे, सुने, अपने हृदय में देखना पहले कि हमारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। दूसरा, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, वो भी उनके द्वारा जो प्रमाणित गुरु परंपरा में आ रहे हैं, इसलिए जैसा। लेकिन श्रवणम नहीं व कर्तव्यम, फिर भी श्रवण नहीं करना चाहिए अभक्तों के मुख से। हरि कथा का भी श्रवण नहीं करना चाहिए अभक्तों के मुख से। क्यों नहीं करना चाहिए? सर्पोच्चिष्टो यथापयम, जैसे दूध जो बहुत ही अमृत के समान होता है, लेकिन यदि वो दूध विषैले सांप के द्वारा यदि चख लिया जाए तो दिखने में वो दूध है, लेकिन वो वास्तव में विष का कार्य करता है। उसको एक ड्रॉप भी आप पिएंगे तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से हरि कथा अमृत के समान है, लेकिन यदि उसका वक्ता शुद्ध भक्त नहीं है तो उसको सुनने से हमारी भौतिक आसक्तियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हम भगवान की आसक्ति नहीं बढ़ेगी। और हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जो भी तथाकथित अगर वो गुरु हैं जो प्रमाणिक नहीं है, तो उनको सुनने से श्रोतागणों की भौतिक आसक्तियां कम नहीं होती। एक शास्त्र में एक और श्लोक है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों की जेब हल्की करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम गुरु हैं जो शिष्यों के दुख कम करते हैं। तो शिष्यों की जेब हल्की करने वाले बहुत सारे गुरु हैं। मंत्र की फीस दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो सचेत रहिए, आंख बंद करके मत जाइए, बुद्धि का उपयोग कीजिए कि ये व्यक्ति गुरु है, ये शास्त्र में से बता रहा है या नहीं बता रहा। तो ये हमने विषय देखा। उसके उपरांत हमने आत्मा के विषय में देखा कि आज वैज्ञानिक गण भी किस प्रकार से इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि शरीर से अलग एक वस्तु है, उसके गुणों का उनको नहीं पता है, केवल एक वस्तु है और जो बार बार शरीर में आती है, इतना उनको आइडिया मिल रहा है।
भूत प्रेतों के बारे में भी वीडियो है, इसमें साइंटिफिकल स्टडी है कि भूत भी होते हैं, क्योंकि ये भी दिखाता है कि शरीर के मरने के बाद भी हम रहते हैं। फिर हमने देखा कि भगवत गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि देह और देही दो अलग अलग चीज़ें, और फिर भगवान उनके गुणों का उल्लेख करते हैं। सर्वप्रथम आत्मा सनातन है, उसका कभी जन्म और मरण नहीं होता है, ये शरीर का जन्म और मरण होता है, और आत्मा इंडिविजुअल है, आत्माएं सब अलग अलग हैं, और आत्मा बहुत सूक्ष्म है। ये गुण हमने देखे। आज का सत्र में यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।